महाराज जी तुम रानी के चलो में करता अर्ज महारानी के चलो में करता अर्ज गुलाम और बुलवाया किस सबब बड़ा कौन सा महाराज जी तो कौन था इस गली पर कहो कौन था इस गली पर कहो नाम है जो कि खुले बाल महलों भी हो जरूरी हुजूर सब बतलाइए पहरे पर तैनात हूँ जल्द हुक्म फरमाइए और सर कटाने को तैयार महाराज जी अचानक संग्राम सिंह को पहरे पर से 9 महीनों में छोड़ा मंत्री संग्राम सिंह तो तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी छोटो जाओ महामंत्री संग्राम सिंह मेरे सैन्य कक्ष में आए हैं इनके स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए मंत्री जी इतना परेशान होने की जरूरत तुम्हें नहीं है और जानना ही चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो बोलिए महाराज जी क्या कहना चाहती है हरे मंत्री जी मंत्री जी पड़ गया उसे काम है उसे काम है जो कि कोई काम ऐसा है जिसलिए तुम्हें इस समय अपने सैन्य कक्ष में बुलाया आखिर अचानक ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया जो संग्राम सिंह को आधी रात 9 महीनों में आ गया अगर जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो क्योंकि इधर उधर बात ना करते हुए सीधा मैं अपने पॉइंट की बात करती हूँ मेरी बात ध्यान देकर सुनो मंत्री जी हो रिया भोले माँ बना लीजिए अपने तो का प्यारी बना लीजिए हर हाथ से
गए होंगे, क्योंकि आप काफी समझदार हो। तो हौसले अपना खोए होकर इसकी में चूर, और तू जन्नत की अप्सरा मैं धरती का धूल, और पूरा होके कभी ना ये पूरा होके कभी ना ये अरमान है जो बुलाया मुझे महलों के मंत्री जी, मेरी बात मान जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम यहाँ के एक नौकर हो और मैं यहाँ की महारानी हूँ, और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। काश अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो इस समय संकट में तुम अकेले, मैं अकेली हूँ, और तुम्हारे साथ जबरदस्ती मैंने कर दिया, तुम्हारे हाथ पकड़कर शोरगुल मचा दिया। दरबार का अगर कोई कर्मचारी आ जाता है या कोई नौकर आ जाता है, हम दोनों को एक साथ देख लिया और शोरगुल की आवाज सुन लिया, तो ये बात महाराज तक जाएगी, और महाराज सुनने के बाद तुझे कौन सी सजा देंगे ये तुझे अच्छी तरह पता है। महाराज जी, आप राजमलिका है, जो चाहे गुलाम को सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बलात्कार है तो महाराज का है ना किस गुलाम। महाराज महाराज महाराज, उस बुड्ढे की बात करते हो, इनका माटी दे जाए खेचुहा, इनका नाश हो जाए, चार के कांधे चला जाए। अरे मंत्री जी, उनका नाश हो जाए, दिखाई खाली मोट टाटा है, वो दिखाई खाली मोट टाटा है, उनके शरीर में पूरी गैस भर जाए, इनका नाश हो जाए। जब से हम आवा है, जब से इस राजमहल में हम आवा है, अरे हम राजारी मन सेतु के सिवा कौन करा। और कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है, अगर आम का पेड़ लगाओ और आम खाने को न मिले तो ऐसे पेड़ को काट कर फेंक दे। इसका मतलब महाराज जी, जब से तुम्हारा गौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया। अरे इनके माटी दे जा खेजुआ, कबो हमका छुए तक नहीं। कि हमार जवानी ऐसे भगभगाए के रह जात, ऐसे ठंडी में मां परेशान हो जाए, इनका नाश हो जाए, संजा तो सवेर हो जात, लेकिन कबो उबे नहीं भाई। महाराज जी, अगर ऐसी बात है तो आपने जवानी की कसम क्या जवाब, अगर किसी को अपना मानोगे तो ठाकुर संग्राम सिंह। अगर ऐसी बात है तो अपनी जवानी की कसम खाते कहते हो, आज के बाद मानेंगे तो सिर्फ संग्राम सिंह का, और चाहूंगी तो सिर्फ संग्राम सिंह। महाराज जी, मैं भी सौगंध खाता हूँ कि अगर मेरे प्यार में मुझे कुर्बान होना पड़े तो संग्राम सिंह बाखुशी तैयार। अगर ऐसी बात है तो दूर क्यों हो, दूर क्यों हो, मेरे पास आओ, मुझे अपने सीने से लगाओ और मेरे दिल की प्यास बुझाओ। अगर यही बात मैं तुझसे कहूँ महाराज चांदनी, दूर क्यों खड़े मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा दो। भैया हरे गरहन पड़े लाग है, गरहन पड़े लाग है, चहके घर नियरे हुए अपन अपन घर गोठ लियो, और हमार तहिया घरे नहीं ना, हम अपन प्याटे गोठ ले।
बुआ के परा है। हराम ज्यादा। बहुत मुंह लगा हो गया है साले। ए राजा चलो लो। चले पक्का। मती जी और जब से नैना बात आगे बढ़ल और जब से नैना बात आगे बढ़ल दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में दिल भाई दीवाना। बात आगे आगे बढ़ल बनवले चलता बनवले चलता क्यों रे नीले पीले की औलाद ये क्या तेरे हाथों में है? राजमाता तुम जानते हो नहीं ना, हम देखा गंगा कसम अति देर से परेशान हो। अरहरी के टियालाई वह जो क्यों लागत हुए ना जैसे पाँच हुए तो तनिक लगा लिया तो नमस्कार बाबू तुम्हारे सेहत के दवाई लाओ। काय अभी सेहत अमरीका में काय सेहत का कभी नहीं ना हाँ मुरझाल आगे हो ओ बनवले वो रोक आई
तू इस राज की सल्तनत डुबा देगी आसमां। वाह माँ, वाह मेरी मैया, वाह वाह। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था, ख्वाबों में नहीं सोचा माँ कि तू इतना गिर जाएगी माँ। इतने बड़े राज्य की मलका होकर, इतने बड़े राज्य की मलका होकर माँ, एक नौकर के साथ धिक्कार है तुम्हें माँ, धिक्कार। नहीं गुलशन, ऐसा मत कहो गुलशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी गुलशन, गुलशन मुझे माफ कर दो गुलशन। नहीं माँ, तुम्हारी ये गलती माफ करने के काबिल नहीं। और माँ याद रखो, मैं जा रहा हूँ इसी वक्त राज दरबार, और पिताजी से इसकी शिकायत जरूर। ये तुम क्या करने जा रहे हो? अगर ये बात महाराज को बता दो कि तुम्हारा चलते ही मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे, और मैं फांसी पे नहीं चढ़ना चाहती गुलशन, क्योंकि मुझे मरने से बहुत डर लगता है गुलशन। ये बात सिर्फ तू जानता है और कोई नहीं जानता। अगर तू चाहे तो मुझे बचा ले गुलशन, ये तो मेरी पहली गलती गुलशन, अब दोबारा गलती नहीं होगी गुलशन, मुझे फांसी होने से बचा लो गुलशन। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं आपके। वाह माँ, आखिर तूने ये क्या किया माँ? माँ के कदमों में जन्नत होती है, और मेरी मैया यही कल अगर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे ढा जाएगा माँ तुम अपने आंसू पोंछ लो मेरी मैया, मैंने तुम्हारी इस गलती को क्षमा किया माँ। हाँ माँ। अगर ये बात महाराज जान जाएगी तो मुझे फांसी हो जाएगी गुलशन। नहीं माँ, तुम घबराओ नहीं माँ, मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा माँ। सच कहते हो? हाँ माँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता गुलशन, आज नहीं तो कल ये बात तुम अपने पिता से जरूर बता दोगे। माँ आखिर तुम्हें किस तरह भरोसा होगा माँ? मुझे भरोसा होगा तो सिर्फ एक बात से होगा गुलशन। वो कौन सी बात है माँ? अगर तुम अपने पिताजी की कसम खा जाओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगे। माँ ठीक है माँ, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या माँ? ठीक है मेरी मैया, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना मेरे सामने कितना बड़ा तूफान आ जाए, मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। सच कहते हो? अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगे। लेकिन गुलशन, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम इस समय आ कहां से रहे? माँ इस समय बियाबान जंगल से शिकार खेलकर सीधा राजमहल आ रहे माँ। और माँ मैं सारा दिन बियाबान जंगल में थक गया हूँ माँ, और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ। इस वजह से मैं दौड़ता हुआ सीधा आपके शयन कक्ष में आ गया। यानी तुम्हें भूख लगी है? हाँ माँ। गुलशन, आज यदि तुमने मुझे फांसी होने से बचाया है तो आज ये तेरी माँ तुझे अपने हाथों से भोजन कराएगी गुलशन। क्यों नहीं माँ? छोटो, ये राजमाता जाओ, मेरे बेटे को भूख लगी है। क्यों
नहीं? और मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ, हाँ लेकिन राज दरबार नहीं ले जाना। फिर? मेरे बेटे को ले जाओ जो मेरे लिए शीश महल बनाया गया है, हाँ जो मेरे लिए शीश महल बनाया गया, उस शीश महल में ले जाओ। मेरे बेटे को बेड पे बिठा देना। हाँ। मैं भोजन की थाल सजाकर मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आ रही हूँ। तो क्या समझता है? ये तेरी माँ तेरे कदमों पर गिर गई, तेरे कदमों पर गिर गई तो एकदम से गिरा हुआ समझ लिया मुझे। गुलशन, यह तो एक क्रियाजाल है, फांसी होने से बचने का रास्ता। चल गुलशन चल, याद करो महाराज, और जो राज दरबार में तूने मेरा मान करके मुझे राज दरबार से जो भेजा, उस सम्मान का बदला इसी जगह से शुरू होता है। महाराज, ऐसा ठोकर मारूंगी तुम्हारे इस राज को, और ऐसा इस रत्नसार में ईंट से बजा दूंगी, जब तक इस रत्नसार को तबाह नहीं कर दूंगी तब तक महारानी चांदनी चैन से बैठेगी नहीं। ऐसा क्रियाजाल दिखाओगे तुम्हें कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। महाराज चलो चलो राजकुमार गुलशन चलो, ये तेरी बात तेरे खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। ऐसा भोजन कराएगी आज तुझे, ना तो तूने देखा होगा ना तो कभी खाया होगा। चलो गुलशन चलो, ये तेरी बात तेरे खून की प्यासी तेरे पास आ। आज काफी दिनों बाद मैं अपनी माँ के इस शयन कक्ष में आया हूँ, और आज मुझे वही अपनी माँ का पुराना प्यार नजर आ रहा है। भैया, शीश महल बहुत अच्छा लगा ना? क्यों नहीं? आप बैठिए, राजमाता की। माँ, ये मेरा शीश महल तुम्हें कैसा लगा? माँ बहुत अच्छा, लेकिन माँ मुझे खाने के लिए कुछ नहीं लाई। गुलशन, मैंने दासी ने दे दिया, दासी भोजन की थाल सजा कर आती होगी। चिंता मत करो, आओ बैठो, दासी जैसे ही आएगी मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगा। गुलशन, ये तुम्हारे जिस्म से बदबू कैसी आ रही है? आखिर गर्मी का मौसम है और हम बियाबान जंगल में शिकार खेल रहे थे माँ, और माँ ये कपड़ों में वही परिश्रम की बूंदें हैं माँ। गुलशन, शायद तुझे पता नहीं, अगर ऐसे कपड़े पहने रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, और ये तेरी माँ ये नहीं चाहती कि तेरा तबीयत खराब हो जाए। क्यों नहीं माँ? छोटो, मेरे बेटे के जिसमें से सारे कपड़े उतार लिए जाए, ये कपड़े ले जाकर दासी को दे दो, और दासी से दूसरा कपड़ा लाकर मेरे बेटे को पहना दो। कौन शिकार खेलो गंधाए लागे? छोटू, आखिर बियाबान जंगल में हम शिकार खेल रहे थे, और वहां पर हर जानवर रहता है। क्यों नहीं? छोटू, मेरी माँ मेरा कितना ख्याल करती है। गंगा के तो मेहतरा के महतारी पहिया में जहाज दिया लेके ही
राजमाता राजमाता जाए एका धोवा के पर्यटन करा ले उसे प्रेस कहते हैं। ये कपड़े ले जाकर दासी को दे देना और दासी से दूसरे कपड़े लाकर अलमारी से मेरे बेटों को पहना दो। और सुनो मेरी बात, दासी से कह दो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भोजन की थाल सजा कर। कहाँ जा रहा है? थोड़ा आराम से बोल, आराम से सुन मेरी बात। यहाँ से जाना लेकिन कपड़े लेकर और भोजन की थाल लेकर नहीं आना। यहाँ से जाना, बाहर से ही गेट को लॉक कर देना। मैं जितना कहूँ सिर्फ उतना करते रहो। बाहर से गेट लॉक कर देना। वो कब तक? जब तक कुछ आवाज नहीं सुनना तब तक गेट का ताला खोलना नहीं। और जैसे ही आवाज सुनना वैसे गेट का ताला खोल देना। आराम से सुनो। तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है? 15 मिलती है। आज से और अभी से पूरे तुझे 30,000। सही कहती है तेरी कसम, सच कहती है। ये महारानी चांदी जो कहती है वो देती है। अरे बहुत भी मेरी गिनती मत करना। मेरा नाम महारानी चांदी है और चांदी जो वादा करती है उसे जरूर देती है। इससे पहले की बात बिगड़ जाए तो यहाँ से जल्दी जा। जितनी जल्दी हो सके दासी से कहकर भोजन तुरंत लेकर आना। जाओ। गुलशन, ए गुलशन, ओ तो तुम्हें नींद आ रही है। माँ मैं समझ गई। शिकार खेलते करके तुम थक चुके हो और तुम्हें नींद भी आ रही है। आओ, जब तक दासी भोजन की थाल लेकर आ रही है तब तक आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा सिर सहला देती हूँ और अपनी गोद में तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। और जैसे ही दासी आएगी तुम्हें अपने हाथों से भोजन करा दूंगी। क्या हुआ गुलशन? अचानक तुम्हें क्या हो गया? अच्छा मैं समझ गई। तुम थक चुके थे और अचानक तुम्हें नींद आ गई और नींद लगने के बाद तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। देखो गुलशन, स्वप्न के बाद कोई सच्चे नहीं होते। आओ बैठो, मैं तुम्हारा सिर जला दो, उसके बाद बातें करते। या भगवान, या मेरे मालिक, आज मैं स्वप्न देख रहा हूँ या कि हकीकत में
लेकिन नहीं, आखिर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ ऐसा नहीं कर सकती? क्या बात है गुलशन, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं कर सकती? अरे मुझे भी तो बताओ, क्या बात है गुलशन? आओ आओ बैठो, मैं तुम्हारा माँ, हे मेरी मैया, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा माँ। और माँ, मैं जा रहा हूँ अपने शयन कक्ष में, मेरे लिए भोजन मेरे शयन कक्ष में भेज देना माँ। गुलशन, शायद आने से पहले तुमने गेट पर कुछ पढ़ा नहीं? वहां लिखा है कि इस महल में सिर्फ महारानी चांदनी जा सकती है, और अगर कोई जाता है तो बगैर पूछे महारानी चांदनी से वापस नहीं आता। माँ, और तुम जाओगे तो मेरी मर्जी से। अगर जाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें काम करना होगा मेरा। माँ, आखिर आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य। और माँ, बोलो, आखिर मुझे यहाँ जाने के लिए, यहाँ से जाने के लिए आपका कौन सा काम करना पड़ेगा? जानना चाहते हो? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो माँ। तो मानो कहना मेरा दिल का राजा बनो। मानो कहना मेरा और दिल का राजा बनो, और मैं भी प्यारे बनो, तुम भी प्यारे बनो। भी प्यारी बनो, तुम भी प्यारे। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया, मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया, राज महलों में कैसा कहर भर। ए राजा, मान जाओ ना। ए राजा, देखो ना तेरी हमारी तरफ, ये मेरी जवानी। हाय दैया, अरे दैया रे, अरे दैया रे। गुलशन, यह मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की रात। यह मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी है। ए राजा, अरे दया रे, अरे दया रे। माँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही माँ? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। जे करे शर्म हो गए फूटे करम, और महतारी जाए सरगे बेटा हो जाए। गुलशन, अगर मैं इसी तरह सबको बेटा बनाती रहूंगी तो मर जाऊंगी भूखन। और ये मेरी जवानी का क्या होगा? देखो ना राजा, ये मेरी जवानी, ऐसे ठंडी में मजा नहीं आ रहा राजा।
ए मान जाओ ना ए राजा ए तलवारा राजा हमेरो ए राजा माँ आखिर तुम्हें क्या हो गया मेरी मैया? कुछ नहीं तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरे बाहों में मर जाए माँ ए राजा मुझे लगता है माँ तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ। हाँ माँ और माँ तुम घबराओ नहीं माँ, मैं डैडी से कहकर तुम्हारा इलाज जरूर करूँ। और से अरन का माटी दे जाए अगर आज या किए हो तो आज या ना बताऊं भाई ना कर ए गुलशन के तनी माना राजा मोरो कहलवाना तनी माना राजा मोरो कहलवाना ओ तनी माना राजा हमरो कहलवाना तनी माना राजा हमरो कहलवाना तोरा खाया ए राजा ओ तनी माना राजा हमरो कहलवाना ये तो अभी टेलर है मेरी जवानी की इतनी तपन है कि कुछ भी गिर सकता है ओ तनी माना राजा हमरो कहलवाना तोहरा घाया काए देहला नयनवा ओ हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा जी बर्बाद कैला राजा जी बर्बाद कैला ना माँ जवनिया बर्बाद कैला राजा जी बर्बाद कैला राजा जी बर्बाद कैला ना तोहके खोले दे बचोली के बंधनवाना तोहके खोले दे जब तक हमार बाजा ना बाजे जब तक तोहार बाजे गुलशन मेरे प्यार से इनकार है या इकरार माँ आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, और माँ आपका कहना हरगिज नहीं होगा माँ। सरगा जाए बटवा सरगा जाए महतारी गुलशन तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया अगर तू मेरे कोख से जन्म लिया होता तो तू मेरा बेटा था मैं तेरी माँ जब तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो कहाँ का बेटा कहाँ की माँ सीने से लगा लो रात वाह मेरी मैया, वाह माँ, आज आज तुमने ये भी कह दिया माँ मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मेरी बात नहीं मानोगे नहीं माँ आपका कहना हर किसी को नहीं होगा। नहीं मानोगे नहीं माँ मेरी बात ध्यान दे तो कब से समझा रहेगी पर
देखे चलो बर्फबारी के वजह से तो पाए। से चमड़ी तेरे चलो बर्फबारी के वजह से तो पाए। तुझे शायद पता नहीं, महारानी चांदी वो जहरीली नागिन है जो डसती जरूर है लेकिन लहन नहीं देती। मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी। मान गए बात बिगड़ी संवार दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला। अरे राजा कहीं लगा तो नहीं? वाह मेरी मैया, एक तरफ तू जख्म देती और दूसरी तरफ हमदर्दी जताती है। माँ गुलशन, कहना कभी नहीं होगा। ए राजा, करना तो तुझे पड़ेगा। नहीं माँ, गुलशन मैं चाहती हूँ अगर घर का माल घर मेरे बाहर काहे जाए। मेरी बात मान जा ए राजा, के तनिमाना राजा मेरो कहने वाला, तनिमाना राजा मेरो कहने वाला। तो तू मेरी बात नहीं मानेगा। अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो बचाना चाहता है अपने आप को तो बचा ले, क्योंकि ये महारानी चांदी तुझे नहीं छोड़ेगी। माँ तो मेरा भी फैसला सुन लो माँ। हे मेरी मैया, माँ सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है। माँ सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है। नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती है माँ, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ। गुलशन,
अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ। ये चांदी तेरे पास आ रही है और ऐसा क्रिया जाल बिछाएगी कि तेरा बच पाना बहुत मुश्किल। नहीं माँ, भगवान के लिए तुम कुछ नहीं करोगी माँ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। कुछ भी समझ मेरी आती नहीं बेटा, कुछ तेरा ऐसी मैया है तू आया ही में रखी। कमीने बोल, तूने अपनी माँ के साथ क्या किया? चाचा जी, चाचा जी, इस संसार में एक बेटा जैसा सलूट अपनी माँ के साथ करता है, चाचा जी ठीक वैसा ही मैंने अपनी माँ के साथ किया। यही तरीके से बेटा मंत्री जी, आपने तो देख ही लिया कि हरामजादा मेरे साथ क्या कर रहा था। मैंने जब इसे देखा तो मैंने कहा गुलशन ये क्या कर रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। तो क्या कहा? तो इस हरामजादे ने कहा कि कौन तुम मेरी सगी माँ हो, तुम तो सौतेली माँ हो। भगवान ऐसी हालात किसी को न दे, ऐसी हालात से तो बिना औलाद दिया। महाराज जी राजकुमार नहीं हंटर से मार कर इसके जिस्म से चमड़ी बाहर कर देता। इमामतिया राय दरबार का है, इसलिए इसके इंसाफ और इसकी शिकायत आपसे महाराज से कीजिए। सच कहते हो, इससे पहले कि ये कमीना यहाँ से भाग जाए, मंत्री जी महाराज को इसी वक्त बुलाया जाए। चलो और मैं अपना चल फैला कर इंसाफ जरूर मांगूंगी महाराज। जाओ राज दरबार से बुलाकर महाराज को ना महल में आया जाए और रास्ते में किसी बात की शिनाख्त महाराज कर लेनी चाहिए। जाओ। द्वारपाल महामंत्री संग्राम सिंह, आखिर बात क्या है? इतना सन्नाटा क्यों है? अरे छाई मायूसी क्या और छटा छाई मुझको हयाती नजर हटा। आखिर बात क्या है चांदनी?
राजन, मैं लुट गई राजन, मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लुट गई। किसने लूटा है इज्जत तुम्हारी बता, दाग कुल में मेरे वो लगा ही दिया, उसको छोड़ूंगा जिंदा न सर, उसको छोड़ूंगा जिंदा न सर, दाग कुल में मेरे वो लगा ही दिया। जानना चाहते हो, सुनने से पहले अपने पैरों को संभालो, कई सुनने के बाद आपके पैरों के तरीके से भी नहीं खिसक जाए। सुनो राजन, कहे पिया गे पिया कुछ न जाता कहो, बेटा गुलशन ढाया जो दिल मोसित, भूल कर माता बेटे करी सासना, भूल कर माता बेटे करी सासना, लुटने मेरी असमत जिसे मैं बहुत लाड प्यार से पाल रही थी कि मेरा बेटा एक दिन बुढ़ापे का काम आएगा, एक दिन बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। मुझे क्या पता कि मैं जिसे पाल पोस कर सहारा कर रही हूँ वो आस्तीन का सांप निकलेगा जो एक दिन हमें ही डस लेगा। आज आपके बेटे गुलशन ने मेरी इज्जत से खेलना। चांदनी, चांदनी तू पागल तो नहीं हो गई? क्या संसार में ऐसा भी हो सकता है कि बेटा अपनी माँ के ऊपर निगाह दे? नहीं हो सकता राजन, यही तो मैं सोच रही हूँ कि संसार में कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राजन, जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रही राजन, ये बात सत्य है। ये बता, तेरी बातों का कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। महाराज, एक पत्नी के लिए उसका पति भगवान होता है और मैं उस भगवान की कसम खा के कहती हूँ, अपने बड़े माँ की सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ कि बात चांदनी, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। चांदनी, ये बता कि तेरे पास कोई सबूत है? राजन, क्या सबूत आपको मिल जाएगा? क्या सबूत आपको मिल जाएगा तो मेरे साथ इंसाफ होगा। राजन, यदि सबूत आपको दे दूं तो क्या मेरे साथ इंसाफ होगा? राजन, क्यों नहीं होगा? राजन, अगर ये बात है तो जिस समय ये हरामजादा मुझ पर टूट पड़ा था भेड़िए के जैसा, मैं अपने बचाव के लिए चीखी चिल्लाई आवाज लगाई, ना जाने कहां से उस समय महामंत्री संग्राम सिंह आ गए और उनके साथ ये दरबारी आ गया जिससे मुझे बचाया। नहीं, ये कभी ना मुझे कहीं
महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता बात क्या है। अगर तूने झूठ बोला तो तुझे फांसी पे लटका दूंगा। महाराज, सर्वप्रथम बात यह है कि मामला राज दरबार का है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन रही आंखों देखी बात, मैं सच सच बयान करूंगा। क्या बात है? आप चाहे मुझे फांसी चढ़ाएं या किशोरी पर। महाराज, हर रोज की बात मैं महारानी की सैन कक्ष के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा था। अचानक आधी रात चीखने की आवाज हुई और मैं आवाज की तरफ भागा। महाराज तो भागते हुए आया तो देखता क्या हो कि महारानी सैन कक्ष जिसमें महारानी लेटी हुई थी, महारानी के सैन कक्ष का मेन गेट खुला हुआ था और चीखने की आवाज हुई। सैन कक्ष से आ रही थी। आगे जाकर देखा महाराज तो देखता क्या हुआ, आग का पिछल गुलतन महारानी चांदनी के ऊपर पागल भेड़िए जैसे टूट पड़ा था। मौके पर मैं पहुंचा राजन, महाराज जी के अस्मत को बचाया। बाजी की माजरा महाराज आपके नजरों के सामने। मुझे फंसाया जा रहा पिताजी, मैं निर्दोष हूँ पिताजी। तो सच सच बता कि महामंत्री संग्राम सिंह ने जो कहा सत्य है या असत्य है? भैया दरबारी, तुम्हें भगवान की सौगंध, तुम सच्चाई बयां करना, झूठ मत बोलना। महाराज, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। सच क्या है? महाराज, महामंत्री साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गुलशन, पिताजी गुलशन, मैंने दोस्त दे दी। क्या किया रे? गुलशन, अरे कभी ने क्या किया पापा जी मन। अरे कभी ने क्या किया पापा जी मन और तुझे देख लिया या उतर मेरी आँख में। पिताजी, आपने मुझे बचपन से नाजुक से पाला। बेटी, अगर आपने मुझे दोषी समझ लिया तो ये राजकुमारी गुलशन कहाँ जाएगा? ये उम्मीद नहीं थी तुझसे गुलशन। पिताजी, पिताजी, आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? माजरा कुछ समझ मेरे आता। संग में गलत मैंने कुछ ना किया। संग में गलत मैंने कुछ ना किया।
दोस्त कुछ भी हमारा दिखाता नहीं। आखिर पिताजी आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता डैडी। पिताजी और गुलशन तूने गद्दार का गुलशन तू निकला है गद्दार बाजी और किया साथ मेरे बाघात पाएगा। चांदनी बोल तू चाहती क्या है? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आज रत्नसार में एक बेटे ने माँ के साथ ऐसा किया, कहीं दूसरा बेटा माँ के साथ ऐसा न कर सके। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस आंखों से माँ के तरफ इसने गंदी नजर देखी है, जिस दिल से इसने ऐसा सोचा माँ के लिए, मुझे कुछ नहीं, इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। ऐसा ही होगा। नहीं माँ, हे मेरी महामंत्री संग्राम भगवान के लिए मुझ पर रहम। जल्लाद को बुलाया जाए। चलो जी बाबा। जाओ, जल्लाद को बुलाकर इसी वक्त ले आओ। जैसी आज्ञा। जल्लाद, इस नालक लड़के ने अपनी माँ के साथ एक पत्नी का संबंध बनाना चाहा, इसलिए और न चल लाजिया पल देरी लगा। न चल लाजिया पल देरी लगाओ और कसो इसका से बदल सा। जल्लाद, इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और ले जाओ। इसे जंगल में इसे मारकर इसकी दोनों आंखें और कलेजा निकाल लेना और लाकर के दरबार में पेश करो। तेरा वही हाल होगा जो महाराज का हुक्म है। तेरी दोनों आंखें निकाल कर दरबार में पेश करूंगा, जनता नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी, मुझे बचा लीजिए चाचा जी, नहीं ये सब लोग मुझे मार डालेंगे। आरस, आरस,
राजन राजकुमार उनसे निर्दोष से राजन। हाँ राजन, क्योंकि उसे मालूम है राजन, राजकुमार गुलशन को मैंने अपने हाथ में भी खिलाया है राजन। इसलिए राजकुमार गुलशन अपनी मां के साथ ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं कर सकता राजन। राजन रही बात आंख और कलेजे की, तो राजन राजकुमार गुलशन को माफ कर दिया जाए और आंख और कलेजा ये सेनापति शेर सिंह अपनी तुम्हें निछावर करता है। सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अपमान। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? तुमने शायद सुना नहीं, महाराज ने अपना फैसला सुना दिया है और महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत थी। सबूत भी मिल गए और गवाह भी मिल गए। शायद तुमने महाराज का ऐलान भी नहीं सुना। महाराज ने ऐलान किया है कि अगर उनके हुक्म के समय अगर किसी ने रास्ते का रोड़ा बनना चाहा तो उसे धक्के मारकर दरबार से निकाला जा सकता है। अगर देखना है तो तुम्हें देखो, वरना तुम्हें धक्के देकर निकाला जाए यहाँ से। क्या कह रही हो? सेनापति शेर सिंह को धक्के मारने की जरूरत नहीं, तुम्हारे दरबार से खुद चला जाऊंगा। महारानी जी चले जाओ, ऐसे में तुम्हारी भलाई है। महारानी जी और धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं। महारानी जी कि धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं, तेरे दरबार से अधिकार मेरे महाराज को अगर कुछ नहीं करता दूसरी सगाई करनी पर तो शायद कि तुझे ये दिन न देखना पड़ता मेरे लाल। गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हुए और अपनी करनी की मैं भी तो तू ऐसे नहीं जाएगा। पिताजी आपका आदेश सर आंखों पर देने, लेकिन माँ आखिर माँ तो माँ होती है। मर गई तेरी माँ, आज से तेरे लिए तेरी माँ मर गई और मेरे लिए मेरा बेटा। अगर आज तू जो माँ कहता है अगर माँ माना होता तो नहीं माँ, आज माँ के साथ इतना गलत व्यवहार नहीं किया। नहीं मेरी माँ का स्थान भगवान से ऊंचा होता है मेरी मैया। एक बेटा के लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं है माँ। हे माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल मुझे आरामगाह तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मेरी तबीयत
नासाद हो रही है। जा तोहार माटी दे जाए खेचुहा। अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है महाराज? ये तो टेलर है। पिक्चर तुम्हें ऐसा दिखाऊंगी कि तुम ना तो देख सकोगे और ना तो किसी से बता सकोगे। वाह महाराज जी, तुम्हारे दिमाग का दाग देना पड़ेगा यार। क्या तुम्हारी किस्मत है, क्या अरे तुम्हारी मंत्री जी, सोच है? मंत्री जी, हाँ? कहने वाले ने कहा है, क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है ये कैसी मेरी चाल है, वाह भाई वाह। जैसे मैं हिंदी की जैसी चाल चलती हूँ। ओह, कहने वाले ने कहा क्या कहा? ये कैसी मेरी चाल है और इसी को कहते त्रिया। वाह भाई वाह चांदनी, तेरी इस यादा पे तो संग्राम से कुर्बान हो गया रे। ए बहिनी हारियो, ए दीदी हरा, अगर जैसे भी आपकी बना हुआ है, जैसे भी आप बना हुआ है, जैसे जैसे हम करिए ऐसे पहुंचते अपने ससुरे चालू कर दी, ऐसे पहुंचते अपने ससुरे चालू कर देबो तो जान लिया तोहार गुजारा ससुरे माँ है। नहीं तो माटी दे जाए बूढ़ी बुढ़वा कहीं ना सोई जाए। ये जब तक रही है तब तक सुख से रहाई न दे। कि महारानी चांदी अपने से ज्यादा दूसरे का भला चाहती है। मैं ये चाहती कि मेरे रत्नसार में सारी प्रजा हमारी खुश रहे। इसलिए मेरी एक सीख ले लो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। ए राजा चलो ना, मुझे ठंडी लग रही अरे है। वाह, ए चांदनी, तेरी पतली कमर, एक गोरे गाल और गोर की पतर की रे, और गोर की पतर की रे, मारा गुलालवा चिरा। सैया समझदार, सैया समझदार, तोरे नजरिया दिया रब करी और सैया समझदार। ए चांदनी, कोरिया खतवा की यारी, काहे मारे कदम सिसकार। ए कोरिया खतवा की यारी, काहे मारे कदम हो थर थर का पेला जी, हो थर थर का पेला जी, और जैसे चाले कर जवाब प्यारे। नाजुक दहिया लचके आईते, नाजुक दहिया लचके आईते, जैसे और मोरे सुगनवा हो, अरे मोरे सुगनवा हो, तो दिल पट के हमला मरी मरी। इसलिए तो कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? कहने वाले ने सच कहा है कि कलयुग का वास हो, वाह भाई वाह, कलयुग का वास हो और सत्ता सत्यानाश। ये मोरे सुगनवा हो, और मोरे सुगनवा हो, तो दिल पट के हागोना मर मर।